साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार मेरा वीडियो आए बहुत दिन हो गए थे और मैं सोचा था कि मेरा वीडियो किस टॉपिक पर बढ़ाऊं, तो काफ़ी सोच करके मैंने ये सोचा कि मैं आपको मेरा शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग का पिछले एक साल का प्रॉफिट दिखा देता हूं। कि फॉलोअर बार बार पूछ रहे थे कि साहब रूस यूक्रेन का युद्ध होने वाला था, मार्केट बहुत गिर गया था, क्या आपकी शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड अभी भी काम कर रही है, क्या आप अभी भी प्रॉफिट कमा रहे हो। तो मैंने सोचा कि आप सबको मेरा प्रॉफिट ही दिखा देता हूँ, तो वीडियो भी बन जाएगा। इसलिए आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने वाला वीडियो बनाने के लिए जब मैंने ज़ीरोधा कंसोल खोला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। क्यों खिसक गई? क्योंकि ये इसमें जो हरे बॉक्स होते हैं वो तो प्रॉफिट को दिखाते हैं, हरे बॉक्स जो होते हैं, और लाल बॉक्स जो होते हैं लॉस को दर्शाते हैं। इसमें एक लाल बॉक्स देखा, मैं इस लाल बॉक्स पे आया तो मैंने देखा कि इसमें मैंने 2235 रुपये का लॉस बुक किया, ऐसा मुझे पता चला। जबकि आप जानते हैं, मेरे पुराने फॉलोअर है वो जानते हैं, मैं कभी भी लॉस बुक नहीं करता। सारे हरे बॉक्स इस बात के प्रूफ है कि मैं कभी भी किसी शेयर में स्टॉप लॉस नहीं रखता, लॉस बुक। यहाँ देखो मैंने 5877 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, यहाँ मैं कर्सर लाता हूँ तो 4520 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। मेरे सारे हरे बॉक्स ये देखो, आप कहीं भी कर्सर लाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ 3820 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, यहाँ जो है 1334 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, यहाँ जो है 3343 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। तो जब सारा प्रॉफिट ही था, मैं तो ये दिखाना चाहता था कि देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन यहाँ ये लाल बॉक्स देखा तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई कि मैंने तो 2235 रुपये 63 पैसे का लॉस बुक किया है। तो मैंने इस लाल बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ बता रहा है इक्विटी में मैंने 2235 रुपये का 2235 रुपये का लॉस बुक किया है। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद ये इसके अंदर ये पूरी रिपोर्ट आ गई। तो इस पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए मैंने फिर ये नेट रियलाइज प्रॉफिट लॉस है, इसको ऐसे सिलेक्ट किया तो ऊपर आ गया ये कि आईटीडीसी के शेयर में, आईटीडीसी के शेयर के अंदर ये बता रहा है कि मैंने 2869 रुपये 73 पैसे का नेट लॉस इस दिन बुक किया है और आरईसी लिमिटेड में 634 रुपये प्रॉफिट बुक किया है। जबकि इस दिन मुझे 2500 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए था। मैंने तो आईटीडीसी के शेयर 1900 रुपये प्रॉफिट में बेचे थे। तो मैं तो ये जान मान के खुश था कि इस दिन मैंने 1900 प्लस 600 2500 रुपये कमाए हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपने आईटीडीसी में 2869 रुपये का लॉस बुक किया है, 634 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट बुक किया है। कुल मिला के आपको 2318 रुपये 35 पैसे का नेट लॉस हुआ है। तो मैं तुरंत ज़ीरोधा के सपोर्ट पे गया और वहाँ मैंने एक सपोर्ट टिकट क्रिएट की, यानी एक प्रकार की कस्टमर केयर है ज़ीरोधा के अंदर। सपोर्ट यहाँ आता है, जो क्लिक करते हैं ये सपोर्ट लिखा रहे हैं कोने में, आप देखिए सपोर्ट पे क्लिक किया मैंने। उस सपोर्ट पे क्लिक करने पे आपको टिकट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। तो मैंने एक इसके अंदर माई टिकट्स में जाकर, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने एक टिकट क्रिएट की इसके अंदर, यानी एक प्रकार की शिकायत डाली कि भाई साहब मैंने तो 1900 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, आप मुझे 2800 रुपये का लॉस क्यों बता रहे हो। इस टिकट में मैंने लिखा कि मैंने 42 शेयर आईटीडीसी के लिए थे और 1900 रुपये से ऊपर मैंने प्रॉफिट कमा के बेचे थे। पर कंसोल में मैं देखता हूँ कि ये सेम डे सेलिंग दिखा रहा है और 2869 रुपये 73 पैसे का नेट लॉस दिखा रहा है। तो मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड्स कराओ और देखो कि क्या हुआ। और मैंने ये भी लिखा कि इन माई ट्रेडिंग जर्नी आई नेवर सेल एनी शेयर इन लॉस, कि मैं कभी भी जो है लॉस में कोई शेयर नहीं बेचता। तो वाई डिड ज़ीरोधा काइट प्रोवाइड द रॉन्ग बाइंग एंड सेलिंग डिटेल्स। तो इन्होंने अगले दिन ही मुझे जवाब दिया कि द डिटेल्स आर अपडेटेड करेक्टली इन द ट्रेड बुक and in the profit loss also kindly find the attached trade book screenshot. You have received around 196.88 प्रॉफिट, यानी 1965 रुपये का जो मैं प्रॉफिट समझ रहा था वो सही कमाया था मैंने, और सेम इज रिफ्लेक्टिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। तो मैं एक बार तो बड़ा खुश हो गया, मैंने इनको थैंक यू दे दिया कि थैंक यू बहुत अच्छा किया, और मैंने ये लिख दिया इनको कि थैंक यू सर, और इन्होंने वेलकम कर दिया। लेकिन अगले दिन मैंने जब दोबारा देखा तो फिर से वही इशू आ रहा था। मैंने लिखा कि प्लीज़ री ओपन द इशू, दोबारा ओपन करो। मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस में चेक कर रहा हूँ तो फिर से रियलाइज लॉस दिखा रहा है आईटीडीसी के अंदर। तो इशू अभी तक मेरा रिजोल्व नहीं हुआ। मेरे को जो है आप स्क्रीनशॉट देखो, मैंने को स्क्रीनशॉट भेजा कि वो जो लाल बॉक्स तो मेरा अभी भी बरकरार ही है। तो उस लाल बॉक्स की समस्या के लिए मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो अभी भी मेरा लाल बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर। और जब मैं यहाँ देखता हूँ तो 2253 रुपये का लॉस दिखा रहा है, और जब इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे वही रियलाइज लॉस के अंदर जाता हूँ तो मुझे नेट रियलाइज लॉस मैं दिखाता हूँ। जब ये 2869 रुपये 73 पैसे का आईटीडीसी में लॉस बुक किया हुआ दिखा रहा है। तो इस समस्या को तो हल करो आप मेरे। तो अब के मेरे सपोर्ट टिकट का जवाब देने की जगह ज़ीरोधा की कस्टमर केयर ने मुझे सीधा फ़ोन ही कर लिया, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके
समझाने का प्रयास किया कि आप ऐसा करो, इस डेट से इस डेट तक का प्रॉफिट निकालो, इस डेट से इस डेट आप देखोगे आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस नहीं हुआ। मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में समझाया कि अरे भाई, मेरा आपसे निवेदन ये है कि मेरा जो लाल बॉक्स है वो कैसे हटेगा, और जब मैं लाल बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो फिर इसके अंदर लॉस क्यों बताता है। तो कहीं ना कहीं तो आपके सिस्टम की गलती है ना। अब आप कहते हो इस डेट से इस डेट का निकालो, इस डेट से इस डेट का निकालो, आप देखोगे कि आपको ITDC में प्रॉफिट ही हुआ है। और कभी कहते हैं 1900 रुपये प्रॉफिट हुआ है, कभी कहते हैं 1500 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने उनको कहा कि कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई गलती रही है। तो आइए कस्टमर केयर से मेरी क्या वार्ता हुई, मात्र 3-4 मिनट का भाग है, सुन लीजिए आप। हेलो। या कौशिक सर, पूनम दिस साइड फ्रॉम जीरोधा। गुड आफ्टरनून। हाँ पूनम जी नमस्ते। मेरे ये आ रहा है। समस्या है हाँ कि वो हरे रंग के बॉक्स आते हैं ना, प्रॉफिट अपने बुक करना बताते हैं, उसमें मैंने आपको एक JPG इमेज भेजी है, उसके अंदर जो लाल रंग का बॉक्स आ रहा है उसमें उस डेट के अंदर वो 2200-2800 समथिंग रुपए का लॉस बुक किया है ये बता रहे हैं। उसमें क्लिक करते तो बताते हैं ITDC में लॉस बुक किया आपने, ऐसा बताते 2200 रुपए का। वो मैंने सब आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजा है। 1/12/2021 से लेके 1/12/2021 से लेके अभी तक डेट चेक करो, जस्ट मैं ऑनलाइन रह रही हूँ। उसके अंदर क्योंकि तो आपने उसमें तो जो 1500 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है, जबकि रियल मैंने 1900 रुपए प्रॉफिट बुक किया था। उसमें मैंने आप भेजा ना कि नहीं 15 समथिंग का बता रहा है। यस भेजा आपने, बट डेट मुझे यहाँ पे जस्ट अभी वाले स्क्रीनशॉट में सिर्फ 28/11 दिखा रहा है। जो आपने डेट सिलेक्ट किया है ना, हाँ वो नहीं दिखा रहा है। वो तो आप वो जो लाल बॉक्स है ना, मैं उसको हटवाना चाहता हूँ। मेन ये है कि मुझे कुछ वो लाल बॉक्स हटवाना है। टेक्निकली मेरी मेन समस्या है वो लाल बॉक्स आके उसके ग्रीन बॉक्स करना है। हाँ डेट ऑफ 1/12/21 से लेके अभी तक सिलेक्ट करके मुझे बताओ कितना प्रॉफिट शो कर रहा है। नहीं अभी मैं ऑनलाइन नहीं हूँ ना सर, वो ड्यूरेशन आप चेंज करोगे तो दिखेगा, बट आपने टोटल बाय एंड सेल कौन से कौन से डेट में किया है, वो वाला डेट मेंशन करोगे तो मुझे बताओ आपको कितना शो कर रहा है। अराउंड 1900 के ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ है ना उस दिन का जो आपके जीरोधा की साइट में ही कंसोल में जो प्रॉफिट होता है हरे बॉक्स में दर्शाते हैं, ग्रीन बॉक्स में दर्शाते हैं प्रॉफिट हाँ। होता है तो, और जो लॉस होता है रेड बॉक्स में दर्शाते हैं। उसमें रेड बॉक्स में मुझे 2800 रुपया लॉस क्यों दर्शा रहा है, मुझे इसका उत्तर चाहिए, वो मुझे हटाना आप है। डेट कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो? वो तो डेट की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती ना, महीने वाइज होता है वो तो, महीने वाइज होता है। देखो मंथ वाइज बॉक्स आते हैं ना वो तो अभी चालू मार्केट में नहीं आते, वो मार्केट बंद होने के बाद शो होते हैं उसके अंदर, वो मंथ वाइज बॉक्स शो होते हैं। मैंने कल एक फोटो भेजी ना आपको, देखो कल का स्क्रीनशॉट देखो, कल का स्क्रीनशॉट ओपन करो आप कृपया करके। नहीं ओपन है सर वो। उसमें एक लाल बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, रेड बॉक्स। ये उस महीने की कौन सी डेट है, 26 नवंबर या ऐसी कोई है, 25 नवंबर होगी उस डेट जिसमें ITDC की ट्रेडिंग बता। 28 नवंबर किया है सर। हाँ 28 नवंबर में वो जो मतलब रेड बॉक्स शो क्यों हो रहा है, उसमें ग्रीन बॉक्स क्यों नहीं हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। प्रॉफिट बुक किया तो मुझे ग्रीन बॉक्स शो होना चाहिए ना वहाँ। प्रॉब्लम बॉक्स की है कि हम उसका स्क्रीनशॉट लेके मतलब वीडियो में दिखाते हैं ना। मैं जो बस सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ, यूट्यूब पे मेरे नाम से महेश कौशिक जो चैनल भी है, हम दिखाते हैं। हमने कभी लॉस बुक किया ही नहीं आज तक। तो फॉलोअर्स कहेंगे ना कि कल मेरे जो 2 लाख फॉलोअर्स कहेंगे आप हमारे साथ झूठ बोलते हो, आपने तो लॉस बुक किया है। समस्या ये है कि उस फॉलोअर्स को दिखाने के लिए कि वो लाल बॉक्स क्यों शो हो रहा है उसमें। सर आप जब मंथ सिलेक्ट करते हो, जो हिट मैप रहता है नीचे डेट के नीचे, राइट? हाँ तो आप कोई तो डेट सिलेक्ट कर रहे हो उसमें 28। हम 1 अप्रैल से कर रहे हैं। मैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक की डेट सेलेक्ट करता हूँ मान लो। तो उसमें जो वो बॉक्स दिखाते हैं ना प्रॉफिट लॉस के अंदर, उसमें वो रेड बॉक्स दिखाता है 28/11 में, और तो उस पर जब क्लिक करते हैं रेड बॉक्स पे तो ये बताता है कि ITDC में आपने 2200 रुपये 2800 रुपये का लॉस किया है और 500 समथिंग कोई दूसरे शेयर में प्रॉफिट किया है। तो ओवरऑल आपको 2200 रुपये का एक दिन लॉस बुक किया आपने, ऐसा बताता है। तो हम चाहते हैं कि जब हमने लॉस बुक किया ही नहीं तो वो सही करो उस दिन के जो बहुत प्रॉब्लम लॉस नहीं बुक किया आपने, लॉस नहीं बुक किया है। बट 28 तारीख को जो आप टिक कर रहे हो ना, तो 28 तारीख को आपको वो दिखा रहा है 391.21 पे आपका सेल हुआ है। बट आप सर मुझे बताइए, हेलो। हाँ तो आप टोटल डेट अगर सिलेक्ट करते हो 2/12/2021 से लेके आप उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, राइट? हाँ तो 1500 रुपये का प्रॉफिट बताता है, 1900 का फिर भी नहीं बताता। 1500 नहीं 1900 दिखाना चाहिए। आप एक बार सिलेक्ट करके भेज देंगे सर स्क्रीनशॉट। हाँ 2/12/2021 से लेके 28/11/2022 या फिर टिल 30 नवंबर। ठीक है, मैं लेके स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। थोड़ी देर में आपको वापस कॉल करता हूँ, है ना, ईमेल करता हूँ। हाँ कॉल कीजिए, फिर ईमेल रिप्लाई कीजिएगा विद स्क्रीनशॉट डेट आपने क्या सिलेक्ट किया है। हाँ जी, क्योंकि करेक्टली यहाँ पे दिखा रहा है। जी हाँ वो दिखा रहा है, लेकिन वो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है कि चलो करेक्टली दिखा रहा है, लेकिन उसे मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हो पा रहा हूँ कि मेरा वो रेड बॉक्स तो हटाओ। आप समझिए, जब मैंने उस डेट को लॉस बुक किया ही नहीं है
तो आप उसको लॉस क्यों बता रहे हैं? जीरोधा की साइट लॉस क्यों बता रही है? साइट के आपकी टेक्निकल टीम को भेजो ना आप कि ये लॉस रॉन्ग बता रहे हैं, प्रॉफिट बुक किया, उसको ठीक करवा दो। मैं इतना सा चाहता हूँ, मेरी छोटी सी मांग है कि जब मैंने लॉस बुक किया ही नहीं है तो मेरे खाते में लॉस क्यों बता रहे हो उसमें? हेलो, ठीक है सर, मुझे चेक करके उसकी हाँ आप चेक करो, मैंने कल जो स्क्रीनशॉट भेजा है उसमें वो मुझे तो रेड बॉक्स का ग्रीन बॉक्स बनवा दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2800 रुपये ले लो भले ही, लेकिन जब मैंने लॉस बुक किया ही नहीं है तो मेरे को लॉस क्यों बता रहे हो? ऐसा कह रहा हूँ मैं। ये देखो मैडम, आप ये दिखाओ ना, आपकी जो आप, हाँ आपकी टेक्निकल टीम, आप तो ये अगर इस तरह से करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। अरे भाई मेरे खाते में 2800 रुपये तो काट लिए होंगे ना, हम कौन सा रोज का बैलेंस शीट चेक करते हैं? समझो आप एक दिन का लॉस दिखा रहे थे, इसका कुछ तो रॉन्ग है ना, वो कह रहे हैं, वो उसमें वहाँ से हटाओ ना लॉस में, जब मैंने किया ही नहीं है। सिस्टम हम चेक करेंगे सर, हाँ बट सिस्टम में चेक करो आप, मेरी डिमांड आपसे इतना ही है कि आप टेक्निकली उसको चेक करवा के वो रेड बॉक्स हटाओ, उसमें जब क्लिक करते हैं तो ITDC में 2800 रुपया लॉस बता रहा है, वो हटवाओ। तो जब ITDC में लॉस बुक किए वहाँ क्यों बता, एक जगह आपके मान लो 2800 लॉस बता रहा है, आपके विधि से चेक करूँ नहीं बताता, लेकिन मेरी विधि से चेक करो तो बताता है। तो ऐसा क्यों है? मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेजा है ना, कल वाला देखो ना आप स्क्रीनशॉट खोल के, वो आपकी टेक्निकल टीम को भेजो। क्योंकि आप वो 28 तारीख को क्लिक किया है आपने, हाँ तो वहाँ क्लिक करके नहीं बताना चाहिए ना, नहीं देखो जीरोधा का सिस्टम यदि सही है तो वहाँ नहीं बताना चाहिए ना। आज तक तो नहीं बताया किसी भी, मुझे आज 4 साल हो गए जीरोधा में ट्रेड करते हुए, आज बता रहे तो कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक तो है ना, वो ठीक करवानी है मुझे, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है मैडम, ओके सर, आप भेज दीजिएगा, हम भी चेक करेंगे हमारे एंड से। ओके जी जी मैडम। और कुछ पूछना था सर? नहीं मैडम, इतना ही चाहता हूँ बस, है ना। थैंक यू सर, ऑलवेज रेफर सपोर्ट पोर्टल फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग जीरोधा। कुल मिलाकर मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं इस विधि से उस विधि से नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरा लाल बॉक्स हटा के दो। जब मैंने लॉस बुक किया ही नहीं, मैंने 1900 रुपये प्रॉफिट बुक किया है, तो मेरा ये रेड बॉक्स हटना चाहिए और ग्रीन बॉक्स इसकी जगह पे आना चाहिए। 1900 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पर बताना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी साइट की तकनीकी मिस्टेक तो है ही। तब उन्होंने जाके कोई पूरी रिसर्च की, और पूरी रिसर्च करने के बाद जीरोधा की कस्टमर केयर ने मुझे फिर से फ़ोन करके जो समझाया, वो शॉर्ट डिलीवरी के बारे में, उसको आप ध्यान से सुनिए और फिर आपके हेलो कौशिक सर, पूनम बात करिए। हाँ पूनम जी, गुड आफ्टरनून पूनम। सर मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था, वो ऐसे क्यों शो कर रहा है। हाँ okay? जी, इसी के रीजन से मैंने कॉल किया। एक्चुअल में जो आपका परचेस था ना सर, आपने जो परचेस किया था, लेट मी शो द ट्रेड बुक। ओके, जिस 25 तारीख को आपने बाई किया था, 25 नवंबर को, राइट? तो आपने जब सेल किया 28 नवंबर को, जैसे कि आपने फ्राइडे को बाई किया और मंडे को सेल किया। हाँ जी। तो मीनवाइल क्या हुआ, जो सेल 25 को जो बाय किया था आपको डिलीवर नहीं हुआ था, राइट? अच्छा। सो व्हेन यू सोल्ड इट ऑन 28, जब आपने सेल किया तो वो शॉर्ट डिलीवर हो गया। अच्छा, एक्चुअली बाई का शॉर्ट डिलीवरी हो गया था एक्चुअल में। ओके, और 28 जब सेल किया ना तो हाँ, तो 28 का ऑक्शन सेटलमेंट वो हो गया आपका। तो वो क्यों शो कर रहा है, वो ट्रेड बुक वही मैंने वो कैलकुलेशन कर रही थी। तो जैसे आपने 28 को 357.45 में बाई किया था, ठीक है, जो उसका रिवर्सल कैश सेटलमेंट हो गया था क्योंकि आपको स्टॉक में डिलीवरी नहीं मिला था स्टॉक का, तो 461.88 पे आपका वो ट्रेड क्लोज हो गया था, जिसमें आपको 4386 का प्रॉफिट हुआ था। कौन सा बोल रही हूँ मैं, 25 का। और 20th को जो आपने सेल किया, ये समझ के कि आपके पास स्टॉक था जो 25 को बाय किया था, जो कि आपको मिला ही नहीं था। तो जब आप सेल किया तो उसका ऑक्शन सेटलमेंट में हो गया, शॉर्ट सेल हो गया था। नहीं तो वो नुकसान तो उसको भुगतना चाहिए ना, जिसने बेचा, जिसने शॉर्ट डिलीवरी किया, वो पेनल्टी तो उसको लगनी चाहिए। मेरे पे 2800 क्यों लगी है? एक मिनट बता रही हूँ मैं। तो 25 जब आप बाय करते हो तो यू आर अ बायर, ओके, तो यू शुड गेट द शेयर्स, राइट? तो अगर शेयर नहीं मिला आपको तो एक्सचेंज ने आपको पेनल्टी नहीं लगवाया, एक्सचेंज ने आपको कैश सेटल करवाया। 357.45 में आपने बाय किया था, तो रिवर्सल जो आपको कैश मिला वो 461.88 प्राइस से मिला सर। 19,398 आपको मिले थे जी, जो 25 को शॉर्ट हुआ था। इसमें आप डिफॉल्टर नहीं थे बिकॉज यू आर अ बायर। इन केस ऑफ सेलर 28 को जब आपने स्टॉक सेल किया, हियर ऑल्सो जब स्टॉक सेल किया तो शॉर्ट डिलीवर वो हो गया, शॉर्ट मतलब ऑप्शन हो गया उसका, क्योंकि उसका शॉर्ट थे ना, आपको डिलीवर नहीं मिला। तो इन दैट केस सेलर विल बी द डिफॉल्टर। सो इन दैट केस जब ऑक्शन सेटलमेंट हुआ 28 को इसका, तो इसका आपको 459.54 हुआ। तो 28 वाले ऑक्शन सेटलमेंट को आपको लॉस हुआ
अराउंड लॉस हुआ कितना, एक मिनट, 2869 लॉस हुआ। हाँ। और 25 तारीख वाला जो शॉर्ट डिलीवरी हुआ था उसका क्या सेटलमेंट जो हुआ उसमें 4386 का प्रॉफिट हुआ। अगर दोनों का कंबाइन अपन निकालते हो नेट लॉस और नेट प्रॉफिट 1516 का प्रॉफिट होता है 25 तारीख से लेके 28 तक का। हाँ। उससे पहले का आपका जो हुआ है टोटल 1900 दिखा रहा है, लेकिन 2869 आपको क्यों दिखा रहा है लॉस, क्योंकि 25 तारीख से लेके 28 तारीख तक, हाँ 28 तारीख का आप सिर्फ चेक कर रहे हो तो 28 तारीख का सिर्फ सेल ट्रेड ले रहा है वो, क्योंकि रिवर्सल जो ट्रेड हुआ ऑक्शन सेटलमेंट 459 का वो प्राइस अगर लेते हो तो आपको 2869 का लॉस दिखा रहा है। दैट इज द रीजन दैट लॉस इज शोइंग ऑन 28 ऑन दैट डे। अगर आप 25 से लेके 28 करोगे तो आपको 1516 का प्रॉफिट दिखेगा। ठीक ओके अब समझ गया। तभी मैं कहा कुछ मेरे पास संतोष है तो आपको चाहिए। जी थैंक यू। नो प्रॉब्लम, दैट इज करेक्ट सर, यू आर ऑन अ राइट, मतलब आपका तो सही है कि आपको जानना चाहिए। हाँ, मुझे जानना है ना कि मेरे ऐसा क्यों हो रहा है ना। जी मैडम। यस नो इश्यू सर। एनीथिंग एल्स सर? बस थैंक यू मैडम। वो और कुछ पूछना था? नहीं, वो जो ग्रीन बॉक्स में नहीं चेंज हो सकता, जो रेड बॉक्स है वो मतलब रेड ही रहेगा, ये बात है। वो रेडी रहेगा क्योंकि 28 को आप उस चेक दिन कर जो रहे हैं। हुआ ऑक्शन में जो हुआ वो लॉस ही दिखा रहा है। मैं समझ गया आपकी बात, मैं सारी बात समझ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। हाँ सर। अब आपको लॉस नो प्रॉब्लम, ऑलवेज yes always refer support.zerodha.com for any queries sir. Thank you for contacting Zerodha. Have a nice day. थैंक यू। अब ये सब सुनने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि ज़ीरोधा की कस्टमर केयर मुझे ये कह रही है कि आपने शुक्रवार को जो ITDC के शेयर लिए, शुक्रवार को जो ITDC के शेयर आपने खरीदे थे वो शॉर्ट डिलीवर हो गए, तो उसके अंदर आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएगी, यानी मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएगी। मैं बायर था तो जिसने मुझे शेयर बेचे थे उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। और एक्सचेंज ने मुझे 4386 रुपये के करीब फ़ायदा दिया, प्रॉफिट मुझे मिल गया था। और अब शनिवार रविवार की छुट्टी आ गई, सोमवार को मैंने भी शेयर बेचे ITDC के, मुझे उस काइट के अंदर 1900 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तो ना ही कहीं शॉर्ट डिलीवरी का निशान लगा हुआ था, हालांकि ज़ीरोधा की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यदि शॉर्ट डिलीवरी होगा शेयर तो आपके निशान लगाएगा, पास में लिखा आएगा शॉर्ट। अब मैंने कोई स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं, इसलिए मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब सोमवार को आपने भी जब शेयर बेचे ये सोच करके कि मेरे पास वो शेयर हैं, तो वो भी शॉर्ट डिलीवर हो गए। और इस बार एक्सचेंज ने मुझ पर वो 2869 रुपये 73 पैसे की पेनल्टी लगाई, यानी जो लॉस दिख रहा है वो 2869 रुपये 73 पैसे का जो लॉस दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में ऑक्शन में मेरे शेयर डाल दिए गए, क्योंकि वो शॉर्ट डिलीवरी हो गए थे ITDC के, क्योंकि मुझे डिलीवर हो ही नहीं थे। शुक्रवार का कैश सेटलमेंट हो गया और उसके अंदर मुझे 4386 रुपये 6 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो यदि मैं T+1 डे में शेयर नहीं बेचता, तो मुझे इसके अंदर वो 4386 रुपये का प्रॉफिट होता, परंतु मैंने T+1 डे में शेयर बेच दिए। तो वो कह रहे हैं कि आपका भी शॉर्ट डिलीवर हो गया, आपको भी 2800 रुपये की पेनल्टी लगाएगी। तो कुल मिला के दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1516 रुपये 33 पैसे का आपको फ़ायदा हुआ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर आपके कस्टमर केयर की ये पूरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में वो उनका कहना ये है कि मैंने शुक्रवार को ITDC के शेयर खरीदे थे। तो शुक्रवार की ट्रेड पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे 5877 रुपये 46 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा है। इस पर जब मैं और क्लिक करता हूँ और इसमें मैं रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस में जाता हूँ तो शुक्रवार को इनका कहना ये है कस्टमर केयर का, ये ITDC के 42 शेयर यहाँ लास्ट वाले हैं कि मैंने ये 3 शेयरों में प्रॉफिट बुक किया। एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में प्रॉफिट बुक किया 612 रुपये का, HDFC लाइफ है ये, इसमें 879 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और ITDC में शुक्रवार को मेरा प्रॉफिट हुआ 4386 रुपये 6 पैसे का, यानी 29% प्रॉफिट मुझे मिला, क्योंकि जिसने मुझे ये शेयर बेचे थे उसके शॉर्ट डिलीवर हो गया और एक्सचेंज ने मुझे शॉर्ट डिलीवरी में उसके शेयर ऑक्शन कर करके मुझे शेयर दिलाए, तो ऑक्शन में डाल दिए उसके शेयर, तो मुझे 4386 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब इनका कहना यह है कि जब मैंने सोमवार को ये सोच के शेयर बेचे कि मेरे पास ITDC का शेयर है, हालांकि ज़ीरोधा के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यदि आपका शॉर्ट डिलीवरी होगी तो आपके लिखा आएगा काइट के अंदर आगे शॉर्ट लिखा आएगा, तो मुझे तो कोई ऐसा शॉर्ट दिखा नहीं था, पर मेरे पास अब कोई प्रूफ नहीं है इस बात का कि उस दिन शॉर्ट इन्होंने नहीं लिखा था। तो जब मैंने ये शेयर बेचे तो शॉर्ट डिलीवरी हो गया था और मेरे पास भी शेयर नहीं था उस दिन। T+1 ट्रेडिंग डे में बेच दिया मैंने। तो T+1 ट्रेडिंग डे में बेचने का ये नुकसान होता है कि मैंने जो शेयरों को मेरे डीमेट खाते में आने की प्रतीक्षा तो की नहीं, मेरी भी गलती है। और मेरे काइट के अंदर आगे शॉर्ट डिलीवरी लिखा हुआ भी नहीं था, ना ही मुझे ऐसा कोई ईमेल प्राप्त हुआ। तो मैंने जब सोमवार को शेयर बेच दिए तो एक्सचेंज ने मेरे भी शेयर ऑक्शन में डाल दिए, क्योंकि मेरे पास भी शॉर्ट डिलीवरी थी।
तो मुझे एक्सचेंज ने जो ये नेट रियलाइज प्रॉफिट लॉस के अंदर जो आपको नेट रियलाइज लॉस बता रहा है 2869 ऑक्शन में डालने से मुझे नुकसान दिया 2869 का। तो एक दिन तो मुझे फ़ायदा हुआ 4,386 का, दूसरे दिन मुझे नुकसान हुआ 2869 का शेयर बेचने पर, यानी खरीदे उस दिन तो मुझे 4,386 का फ़ायदा हुआ, बेचे उस दिन मुझे 2869 का लॉस दिखा दिया एक्सचेंज ने शॉर्ट डिलीवरी जैसे ऑक्शन में डाल करके। ओवरऑल मुझे 1516 का फ़ायदा हुआ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि 1900 का फ़ायदा किस आधार पे बता रहा है, पर इसके अंदर डिफरेंस जो है 1516 का ओवरऑल इस ट्रेड में मुझे शॉर्ट डिलीवरी की पेनल्टी लगने के बाद भी फ़ायदा हुआ। अभी भी मैं जीरोधा के जवाब से पूरी तरह सेटिस्फाइड तो नहीं हुआ था, क्योंकि एक तरफ तो 1900 प्रॉफिट मैंने बुक किया था काइट में देख करके, उन्होंने खुद भी सपोर्ट टिकट के जवाब में पहले लिखा कि आपको 1900 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब ये जो शॉर्ट डिलीवरी वाली बात करते हैं, तो जो डिफरेंस है, जो मुझे पैसा मिला शॉर्ट डिलीवरी में और जो बाद में मेरे से दिया गया शॉर्ट डिलीवरी में, उनका डिफरेंस 1500 समथिंग रुपये आ रहा है, 1516 आ रहा है, 1900 नहीं आ रहा। लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं 400 के लिए इस मुद्दे को अब आगे खींचना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उनको थैंक यू दे दिया और मैंने इस मुद्दे को यहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन कुल मिला के सीखने को अपने को क्या मिला है कि T+1 डेज में जब हम शेयर बेचते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यदि मैं सोमवार को शेयर नहीं बेचता ITDC के T+1 डे में नहीं बेचता, तो शुक्रवार को मुझे 4300 का प्रॉफिट हुआ था। उसमें 4,386 मुझे एक्सचेंज ने ऑक्शन में शेयर डाल करके दिलवाए थे। लेकिन सोमवार को इन्होंने मेरे शेयर भी शॉर्ट डिलीवरी में बता दिए और मुझे 2,869 का नुकसान दे दिया। तो डिफरेंस का ही जब मुझे जो प्रॉफिट बचा वो 1516 का बचा और वो 1900 किस हिसाब से बता रहे मेरे अभी भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं चूँकि शांति प्रिय जीव हूँ, इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शांति से इसको जो है यहीं समाप्त करना उचित समझा। और अब आगे बढ़ने से पहले आप मेरे फॉलोअर्स ने मेरी विधियों का प्रयोग करके जो जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज जीते हैं और अपने सर्टिफिकेट मुझे ईमेल किए, उनके सर्टिफिकेट देख लीजिए ताकि आपको प्रेरणा मिले। 5 मिनट का भाग है, देखिएगा, मैं विधियों के नाम भी बताऊंगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको। ये पहला सर्टिफिकेट श्रवण त्यागी जी ने भेजा है। इन्होंने मेरी बाय लो सेल आई विधि का प्रयोग किया है। श्रवण त्यागी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजत त्यागी जी ने दूसरा सर्टिफिकेट भेजा है। इन्होंने लगातार तीसरी बार जीता है। रजत त्यागी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया उसका नाम नहीं लिखा है। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी हैं, आपने 10वीं बार जीता है, बहुत खुशी हुई। आपने शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड और एल्केमिस्ट विधि का प्रयोग किया है। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी सूरत गुजरात से हैं, इन्होंने काफ़ी एप्रिसिएशन भरा ईमेल किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविकांत पांडे जी है, आपने 5वीं बार जीता है। रविकांत पांडे जी ने बाय लो सेल आई मेथड और सुपर ब्रेकआउट विधि का प्रयोग किया है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्थ उपाध्याय जी हैं, पार्थ उपाध्याय जी ने किस विधि का प्रयोग किया ये नहीं लिखा है। पार्थ उपाध्याय जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक कुमार जी ने 4थी बार जीता है और दीपक कुमार जी ने भी ये नहीं लिखा है कि इन्होंने किस विधि का प्रयोग किया है। दीपक कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू आर्य जी ने 7वीं बार जीता है, आपने भी ये नहीं लिखा है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया है। सोनू आर्य जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचिन गुप्ता जी ने 11वीं बार जीता है। सचिन गुप्ता जी ने SST मेथड अर्थात शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड का प्रयोग किया है, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोज सक्सेना जी ने दूसरी बार जीता है, आपने स्मार्ट एवरेजिंग मेथड का प्रयोग किया है। मनोज सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुबेर यूनुस शेख जी हैं, जुबेर यूनुस शेख जी ने पहली बार जीता है, आपने SST मेथड अर्थात शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड का प्रयोग किया है। इन्होंने मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि मैंने आपके अब्दुल वाली किताब पढ़ी और मैं आपका आने वाला अब्दुल बनूंगा, और आज जुबेर यूनुस शेख जी ने वादा लगभग पूरा करके दिखा दिया है। अब आगे आगे ये अब्दुल बनने की राह पे चल पड़े हैं। इन्होंने ये भी लिखा है, ये और इनकी मिसेज मिलकर के मेरी पत्नी सीमा की रसोई का कुकिंग चैनल देखते हैं, उसकी रेसिपी बनाते हैं। इन्होंने मेरी शादी का वीडियो भी मेरे ब्लॉग्स पे देखा है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारिका आनंद दौलताबाद जी हैं, आपने 5वीं बार जीता है और सारिका आनंद दौलताबाद जी ने CPSE ETF में जो मैंने 3% की एवरेजिंग स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया था, CPSE ETF में ट्रेडिंग वाला, उसमें प्रयोग करके इन्होंने सर्टिफिकेट जीता है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष कुमार वाजपेयी जी हैं, आपने 10वीं बार जीता है, आपने SST मेथड और ETF में स्मार्ट एवरेजिंग मेथड का प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है। मम्पी लाहा गिरी जी हैं, मम्पी लाहा गिरी जी उर्फ दीपक गिरी जी भी इनका नाम है। इन्होंने
SST मेथड का प्रयोग करके और STP मेथड, जो STP मेथड है ना, तो मैं मेरे ब्लॉग पे स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, उनको STP मेथड से खरीदना बताता हूँ, उसका प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है। इन्होंने 923 निफ्टी बीज की यूनिट भी पैसों का पेड़ लगा के इकट्ठी कर ली है। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मम्पी लाहागिरी जी। विपराज विजय गायकवाड़ जी हैं। विपराज विजय गायकवाड़ जी ने भी STP मेथड का प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है, 6ठी बार जीता है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि ये मेरे डाटा बैंक का प्रयोग करके STP मेथड के लिए शेयर खुद अपनी रिसर्च के द्वारा सिलेक्ट करते हैं और उनको फिर STP मेथड से खरीदते हैं। विपराज विजय गायकवाड़ जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन कुमार जी हैं। पवन कुमार जी ने 5वीं बार सर्टिफिकेट जीता है। पवन कुमार राठौड़ जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित कुमार राय जी हैं। सुमित कुमार राय जी ने SST मेथड का प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है। सुमित कुमार राय जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तोरण लाल सिन्हा जी हैं। तोरण लाल सिन्हा जी ने एल्केमिस्ट स्ट्रेटेजी का प्रयोग करके और डार्वक्स बॉक्स थ्योरी का प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है। तोरण लाल सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नूर अलाम अहमद जी हैं। नूर अलाम अहमद जी, पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने 14वीं बार सर्टिफिकेट जीता है। शायद मेरे फॉलोअर्स में सबसे आगे आप ही चल रहे हैं अभी तक। और नूर अलाम अहमद जी ने SST मेथड का प्रयोग करके किया है, लेकिन ये लॉस भी बुक कर लेते हैं SST मेथड के साथ में, जबकि मैं लॉस बुक नहीं करता। इतना इनमें मेरे में तो फर्क है। और ये सागर प्रमोद भाई सोनी जी हैं। सागर प्रमोद भाई सोनी जी ने किस मेथड का प्रयोग किया ये तो नहीं लिखा, लेकिन 3री बार सर्टिफिकेट जीतने पर सागर प्रमोद भाई सोनी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरदेश कुमार पारासरी जी हैं। 6ठी बार जीता है हरदेश कुमार पारासरी जी ने, और आपने बाय लो सेल IVD का प्रयोग किया है। हरदेश कुमार पारासरी जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आशीष कुमार वाजपेयी जी का पहले सर्टिफिकेट मैंने दिखाया था, वो फिर से इन्होंने फाइट्स में भी इनका डीमेट खाता है, उसका सर्टिफिकेट है। और इन्होंने ETF स्ट्रेटेजी और SST मेथड का प्रयोग किया है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार जी हैं। मुकेश कुमार जी ने 9वीं बार सर्टिफिकेट जीता और मुकेश कुमार जी ने मेरी जो 100 SMA के ऊपर ब्रेकआउट वाली ऑटोमेटिक शेयर सिलेक्शन वाली सीट है, उसमें BS फिल्टर वाली यूज करना आप लोग, उस 100 SMA से वाली सीट का प्रयोग करके सर्टिफिकेट जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप भी ऐसा सर्टिफिकेट जीतते हैं तो मेरा ईमेल ID वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपका सर्टिफिकेट भी दिखाया जाएगा। तो आपने आज का वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस वीडियो से आपके क्या समझ में आया और आप क्या मानते हैं इसके अंदर, वो कमेंट करके अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।